सीरियल अगर तुम ना होते। जी हाँ, ये सीरियल की कहानी अब एक नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सीरियल में 5 से 6 साल का लीप आ चुका है। नियति और अभिमन्यु अलग हो चुके हैं, लेकिन नियति के पास एक छोटी सी बच्ची है, नित्या। यानी कि कहानी में एक नई शुरुआत होने की तैयारी। छह साल बाद नियति के साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि उसे अपने परिवार से ही जुदा कर डाला। जी हाँ, लीप के बाद अब नियति अकेली पड़ गई है। उसके पास किसी का सहारा है तो वो है नित्या, जिसे नियति छोटी सी एंजल कह रही है। ये लो मम्मा, आपकी प्रेशियस छतरी। चेक कर लो, ठीक से आ गया ना? अब जब वो अकेली थी, अभिमन्यु ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, तब वो भगवान के दर पर आई थी और भगवान ने नियति के झोली में नित्या को डाल दिया। इसी मंदिर में जहाँ हम अभी शूट कर रहे हैं, इसी मंदिर में मैंने 6 साल पहले, मतलब सीरियल के 6 साल पहले, बिफोर द लीप, मैंने भगवान से कहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी मदद कीजिए। और जैसे मैं बोलती हूँ मेरी मदद कीजिए, पीछे से मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। और 6 साल बाद हम आज उसी मंदिर में आए हैं। अब नित्या बड़ी हो गई है, नियति को अपनी माँ समझती है और नियति भी अपनी बेटी नित्या को जान से ज्यादा मानती है। अब जिसके बीच खून का खून से रिश्ता होता है ना, लगता है उनके बीच ही कुछ ऐसा कनेक्शन होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहानी कुछ ऐसा ट्विस्ट लेगी जहां पर कुछ समय बाद पता चलेगा नियति को कि नित्या उसी की बेटी है। फिलहाल हमने तो केवल अटकलें लगाई हैं कि ऐसा हो सकता है। बहुत जल्द अभिमन्यु की भी मुलाकात नियति से होकर रहेगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, शुक्र है भगवान का कि जिस तरह पुलिस को इल ट्रीट किया जाता है ना छोटे पर्दे पर, कई बार बड़ा बुरा लगता है जी इनके लिए। थैंक गॉड असल लाइफ में आप नहीं कर सकते। पुलिस वालों ने जो डंडे बजाने थे ना तो पता लगता क्यों। अब देख लीजिए, कुंडली भाग्य में हमारी प्रीता, पहले तो उन्होंने खुद ही पुलिस को फोन करके बुलाया, लेकिन जैसे ही पता लगा कि भैया इल्जाम तो खुद के पति पर लगने लगा है, तो पुलिस को कहा कि देखो भैया, घर का मामला है, खुद ही सुलटा लेंगे। बेचारी पुलिस वो भी शराफत से निकल गई। आपको इन पे भी शक है? नहीं, इन पे शक नहीं है। प्रीता के ससुराल में पुलिस। अरे तो इसमें नया क्या है? कोई नई कहानी बताओ। अरे बाबा, ये तो मैं भी जानती हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात लाने की कोशिश की गई है जिसमें राइटर फिलहाल तो सफल बिल्कुल भी नहीं हुए। अब देखिए, प्रीता के कमरे से प्रॉपर्टी के पेपर्स गायब हो गए हैं। हाँ तो वो तो पृथ्वी ने किया होगा ना। अरे हाँ, वो बात तो है, लेकिन क्या है ना, इस बार पृथ्वी ने करण को फंसाने की साजिश की और फिर जब पुलिस आई तो पूरे कमरे की छानबीन की। तब देखिए, पृथ्वी ने उल्लू बनाने के लिए पुलिस को क्या किया। प्रॉपर्टी के पेपर्स जिस फाइल में थे ना, उस फाइल के अंदर अखबार छुपाकर पुलिस और प्रीता दोनों को गुमराह करने की कोशिश की। अरे नहीं, अब मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। एक्चुअली मुझे तो मेरे पेपर्स मिलने से मतलब था। पेपर्स मिल गए हैं और करण के खिलाफ मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। इससे तो साफ पता चलता है इंस्पेक्टर सर कि पेपर्स किसी और ने चुराए हैं और फोल्डर करण के कमरे में छोड़ दिया ताकि शक करण पर चला जाए। खैर, प्रीता और पृथ्वी के बीच तो ये सब चलता ही रहेगा। फिलहाल प्रीता को समझ में आ गया कि उसके साथ ये चोर पुलिस का खेल कौन खेल रहा है। इसीलिए तो जब उसे समझ में आया ना, तब उसने पुलिस वाले को कह दिया
कि भाई अब तो तुम जाओ थाने, मैं निपट लूंगी यहाँ पर जो होगा। यार पता है, हम हमेशा इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, हमें लगता है कि बस हम जीत गए, बट एंड ऑफ डे प्रीता जीत जाती है। बट इस बार शायद थोड़ा मामला अलग है, शायद हम जीत जाएं, सो वी रियली हैव टू वेट एंड वॉच। अब जब रपट लिखी है तो पुलिस कार्रवाई तो करेगी, लेकिन प्रीता भी कहाँ मानने वालों में से है। पुलिस को उसने जो गोल गोल बातें सुनाई ना, तो पुलिस वाले ने भी समझा कि यहाँ रुकने से बेहतर है कि चलिए निकल लेते हैं। अरे मैं और पृथ्वी तो प्लानिंग करते रहते हैं, कभी ना कभी वो करता है, कभी मैं करती हूँ, तो दैट्स लाइक हम इज़ अ क्या बोलते हैं, हम पार्टनर इन क्राइम है, तो इससे मैंने हम कहा, मैंने नहीं कहा। अब मुद्दे की बात तो ये है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर प्रीता फटाफट से नहीं ढूंढेगी ना, तब तो पृथ्वी का पलड़ा भारी हो जाएगा और चाहकर भी प्रीता कुछ नहीं कर पाएगी। तो भाई प्रीता, चलिए काम पर लग जाइए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सत्तर मिनट है तुम्हारे पास। याद है ना आपको ये डायलॉग? जी हाँ, जो शाहरुख खान ने पूरी टीम इंडिया की टीम को दिया था, मतलब गर्ल्स हॉकी टीम को दिया था। ये बात और है कि टाइमिंग चेंज होती रहती है। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टाइम, कॉन्सेंट्रेट ऑन द जज्बा, क्योंकि कुछ ऐसे ही मोटिवेट कर रहे हैं मीत अहलावत, मीत हुड्डा को, जिनकी पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। की कड़ी मेहनत तो देखिए, कैसे धूप में पसीना बहाने को मजबूर है ये बहू रानी। और देखिए ये बहू रानी का साथ पति देव भी कितनी बखूबी दे रहे हैं। अब इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन की गाड़ी दो पहियों से चलती है। मीत अहलावत ये समझ गया है कि अब उसे अपनी पत्नी मीत हुड्डा का साथ देना चाहिए। अपनी पत्नी का साथ देना है, उसे जिम्मेदार बनाना है, उसको उसके जीवन में उसको मुकाम दिलाना है, उसको अपने पापा का इंसाफ करना है, और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अब वो क्या है ना, मीत पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, जिसके लिए घर से ही उसे अब ट्रेनिंग मिल रही है। और इस ट्रेनिंग को दिलवाने में जरा देखिए कौन जुट गया है, खुद मीत अहलावत। मीत अहलावत मेहनत कर रहा है तो घर के अंदर चाची देखिए मीत की कितनी सेवा कर रही हैं। अब चाची जी को ये नहीं पता है कि चाचा जी मेन विलन है इस घर के, और जब मीत पुलिस अफसर बनेगी ना तो सबसे पहले चाचा जी को ही पकड़ेगी। चाची तो नेकी से अपना काम कर रही हैं और वो घर के बच्चे की तरह मीत हुड्डा को ट्रीट करती हैं, घर की बेटी की तरह। और अब जब बेटी पुलिस भर्ती ज्वाइन करने जा रही है, लेकिन चाचा की अपनी दिक्कतें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर एक बार मीत हुड्डा पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेगी तो उनका और हवा सिंह का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस चक्कर में हर तरह की कोशिश की जा रही है कि कैसे मीत हुड्डा को रोका जाए, कैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर ना बने, कैसे उसकी ट्रेनिंग में अड़चन आए, कैसे उसका मॉरल सपोर्ट टूटे, कैसे इमोशनली उसको हर्ट करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये सारे चैलेंजेस तो पूरे करने पड़ेंगे अगर ज़िंदगी में फतेह हासिल करनी है तो। खैर ये तो बात की बात है, फिलहाल अभी के लिए मीत की ये ट्रेनिंग बहुत ही गजब वाली है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए, एक तरफ तो धरा की जो देवरानी है वो दुल्हन बन रही है, तो दूसरी तरफ धरा अपने देवर जी को दुल्हे की तरह तैयार कर रही है। देखिए ऑल इज वेल टिल नाउ। प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जोड़ी मंडप तक पहुंचेगी भी कि नहीं।
सज रहा है धरा का देवर, तो वहीं देवरानी का भी 16 श्रृंगार देख लीजिए। लाफिंग गैस सुंगा दिया है उसे हमने, ताकि वो अब जैसे पहले दुखी दुखी होके कर रही थी ना, रो रो के बोल रही थी मुझे कि मुझे शिवा को सब बताना है, बात करनी है शिवा से, तो अभी हमने उसको वो लाफिंग गैस, ये किसका आइडिया था? सुदेव का आइडिया होता है, धरा ले जाके उसे लाफिंग गैस स्मेल करवा देती है, जिसकी वजह से रावी अब भले दुखी भी हो फिर भी वो हंसे ही जा रही है। ये क्या कर दिया भाभी, आपने सही नहीं किया। अब धरा ने इस पल का न जाने कब से इंतजार किया था कि रावी और शिवा एक बंधन में बंध जाएं। अब वो दिन आ गया है जब रावी और शिवा साथ फेरे लेंगे और फिर हमेशा के लिए एक बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन धरा के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई कि शेजारी में एक्स्ट्रा रख कर आई थी हार्दिक भाई के लिए, और उन्हें फिटते ही हुई तो तेरे साइड से बराबर आएगी। चल ये बैठ। अरे मानना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है उसके पास ऑप्शन। वो खुशी खुशी शादी करेगा, देखना, दो पैरों पे कूद कूद के करेगा ना। पता नहीं, मुझे पता नहीं है, सारी चीज़ें तो धरा को पता है। सारी चीजें धरा को पता है, धरा पढ़ती है क्योंकि धरा स्क्रिप्ट पढ़ती है। तुम स्क्रिप्ट पढ़ के बड़े फिर आते हो सेट हुए। हम ऐसी टाइम पास कर लेते हैं। हम ऐसी टाइम पास करते हैं। माइक में रावी अब जो शिवा को सारी सच्चाई बताना चाहती है, तो वहीं शिवा को भी वो होश में नहीं लाना चाहती है। तो आपको बता दे कि इस शादी में लाफिंग गैस छोड़ी जाएगी, जिसके चलते रावी और शिवा इतना हंस पड़ेंगे ना कि किसी को शक ही नहीं होगा कि ये शादी किस तरह से की जा रही है। क्या सुना दिया मुझे? शादी के मंडप में हार्दिक भी बैठेगा तो क्रिश भी लड़की बनकर बैठेगा। अब वो क्या है ना, सामूहिक विवाह है तो कहीं न कहीं से भीड़ तो इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो भाई पंड्या परिवार की ये शादी बहुत ही जग जाहिर होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में, लीजिए प्रीशा जो है वो अपने माँ के घर पहुंच गई है, क्योंकि प्रीशा, पापा और सारांश, इनको मिल गया है एक क्लू कि आखिरकार कातिल कौन है। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो शक की सुई है ना, वो घर वालों पर ही है। मेरा मतलब है वैजंती, कजन सिस्टर। कैन यू इमेजिन, कजन सिस्टर ने ही ऐसा किया हो। लेकिन क्या करें, ये टीवी की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ कैसे आई है? तुम ले आए से? जानते हो ना ये कौन है? मेरे बेटे की खूनी है ये। क्यों ले आए? तू क्यों आई है यहाँ पर? निकलो यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजर से। प्रीशा प्लीज। एक बेटी जो अपनी माँ से दूर हो गई थी, क्योंकि माँ को गलतफहमी थी कि उसके बेटे को बेटी ने ही मार दिया है। जानते हो ना ये कौन है? मेरे बेटे की खूनी है ये। तू क्यों आई है यहाँ पर? दूर हो जा मेरी नजर से। प्रीशा प्लीज। दादी प्लीज ऐसा मत कहो, आपको सच नहीं पता है। बस आप समझ सकते हैं, क्योंकि 5 साल से लगभग वो एक खून के इल्ज़ाम में फंसी हुई थी, जो कि उसने किया ही नहीं था। ये सब जानते थे, सबको पूरा विश्वास था। हमारी तो बेटी है, हमें तो पता है वो कितनी लायक और कितनी अच्छी बच्ची है। मुझे तो पता ही था कि वो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कहीं एक था GPS के भी दिमाग में कि कैसे हो गया उसके हाथों से। ये एक अलग ही कष्ट रहा होगा अभी, लेकिन क्योंकि माँ को तो पूरा यकीन था कि उसने किया है, तो अभी वो सिचुएशन से निकल रहे हैं बाहर। अभी भी इस सीन से रिवील हो जाएगा कि उसने खून नहीं किया है। लेकिन अब प्रीशा आई है उसी माँ के पास वो गलतफहमी दूर करने के लिए। अब प्रीशा तहकीकात कर रही थी ना अपनी ही बहन वैजंती के खिलाफ। उसे सबूत भी मिल गए और उसे पता चल गया कि उसके भाई का असली कातिल कौन है।
जब सालों बाद प्रिशा आई सारांश को लेकर अपने मायके, तब देखिए उसने अपनी माँ को वो सब कुछ बताया जो उसे बताना चाहिए था। उसे सब पता था। इतने सालों से धोखा देती रही, किसी को कुछ नहीं बताया, बस तड़पते हुए देखती रही रुद्र को, सारांश को। अब माँ के लिए सच्चाई को सुन पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन क्या करे, उसे सुनना तो पड़ेगा ही। अब प्रिशा को पता तो चल गया है कि वैजंती ने क्या कांड किया है। अब बस प्रिशा का इतना सा ख्वाब है कि जल्द से जल्द वो वैजंती को सजा दिलाए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।